इल्मो पस करियो यार इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी तो थी और क्या करती, उसकी जुबान काट देती। क्या कहा तुमने? क्या बकवास की? उसकी जुबान काट देती? भाई क्या कर रहे हैं? असल में तुम क्या करती फिर रही हो राना? इब्राहिम के जेल जाने पर खुश होने की बजाय जाकर उसको ट्रम्प कार्ड पकड़ा दिया। मैंने किसी को ट्रम्प कार्ड नहीं दिया। पूछो तो पूछना है और उसके बाद जाओ यहाँ से। वो लड़का, तुम उसे पसंद करती हो? कौन सा लड़का? जिया, एलिफ को बचाने वाला फरिश्ता। तुम्हें हिसाब दूं हर बात का? बात सुनो, एक दफा पूछकर चला जाऊंगा और फिर कभी दोबारा तंग नहीं करूंगा। कहती थी ना मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। अगर तुम उसे पसंद करती हो तो दोबारा मुझे कभी नहीं देखोगी। डेनिस चुपके से कैंटीन आया और उस लड़की की किताब में एक लेटर रख के वापस चला गया। बकवास न करो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ, अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ। हैरान रह गई ना डॉक्टर साहिबा? मैं भी अपने ऊपर हैरान हूँ। ये दिन कहाँ से आ गई मेरे अंदर? सोचता हूँ तो गुस्सा आता है। अपने आप से वादा करता हूँ कि अगर मुझे पसंद नहीं करती तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। मगर नहीं कर पा रहा। हर वक्त मेरे दिमाग में रहती हो, जहां भूलने लगता है। आंखें तुम्हें ढूंढना शुरू कर देती हैं। आंखें बंद करूं तो कानों में तुम्हारी आवाज, जुबान पर तुम्हारा नाम। हर वक्त तुम्हें सोचता रहता हूं। तुम सोचती होगी कि सनम मेरे साथ क्यों है, तो वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जेलस करने के लिए। अपना पछतावा थोड़ा ही सही मगर कम करने के लिए। यह खत उसके लिए ही लिखा है ताकि मैं भी वही गलती ना करूं और बाद में पछताना ना पड़े। प्लीज मुझे रोक लो एलिफ। ये कहने की जरूरत नहीं कि प्यार करती हो। कोई वादा करना, इन सब की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बोल दोगी कि मत जाओ तो काफी है। कल रात आखिरी दफा इंतजार करूंगा तुम्हारा। किसी जिद में ना आना, नहीं तो हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी।
मैं ऐसी लड़की से शादी कर लूंगा जिसे मैं प्यार नहीं करता, और मेरा यकीन करो तुम्हें मेरे जितना प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। एलिफ, प्लीज मेरे प्यार को रुस्वा ना करना। वेलकम होम राना मैडम। लो ये अलमारी में रख दो। कोई नहीं है क्या? इंजी मैडम है, सर दर्द कर रहा है उनका। कॉलेज से कुछ फाइल्स आई हैं, आपके कमरे में रख दी हैं मैंने। अच्छा शुक्रिया। हुलिया सुनो। एलिफ, क्या कर रही हो तुम यहाँ? अम्मी की फिक्र हो रही थी मुझे। अंदर सो रही हैं, सुन लेंगी। बाबा कहाँ पर है? नहीं है घर पर। तुम इधर आओ जरा। रुको। सो रही है तो देख लो अम्मी को। फजूल बात ना करो एलिफ, बाबा ने देख लिया तो क्या कहूँगी? 1 सेकंड के लिए देखूंगी। कहा ना नहीं, मुझे पछताने पर मजबूर ना करो, मुझे मुश्किल में डालोगी। अच्छा क्यों सो रही है? बीमार है? बाबा ने फिर से बहुत मारा है, और क्या करें? फिर से? मगर इस दफा ठीक थे। वो मौलिम बन गए हैं और इन्होंने सबके बीच उन्हें जलील किया। कैसे मौलिम? यार वो दादा के दादा ने इनको इल्म मुंतकिल किया था, तुम्हें नहीं बताया था? तुम क्या कह रही हो लड़की? दफा करो बस। तस्वीर पढ़कर देते हैं, पानी देते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पैसों का अब कोई मसला ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह। वालेकुम सलाम। ठीक हूँ भाई। अल्लाह ठीक बाबा रखे भाई। जाओ ऊपर जाओ एलिफ। खोलो बेटी खोलो। शुक्रिया बेटी। खुश आमदीद बाबा। तुम्हारी माँ कहाँ है? मारा है अम्मी को, लेटी होंगी। मारा ही है ना, जान से तो नहीं मार दिया। शाम हो गई, खाना तैयार कर दिया उसने? नहीं, अभी बनाती हूँ बाबा जान। नहीं, मुझे उसी से चाहिए। नहीं बाबा, मैं कर लूंगी। पीछे जा, यहाँ से छोड़ो मेरा हाथ। बाबा रहने दे, उनको सोने दे। कैसा सोना है? क्या वक्त हो गया? छोड़ो मेरा हाथ। रुके। तौबा बिस्मिल्लाह। क्या हुआ बाबा? बहन है क्या तेरी अंदर? कैसे एलिफ बाबा? फजूल बातें ना करें, बूढ़े हो गए हैं आप। मर नहीं गई थी एलिफ।
देखो जरा। हाँ देखती हूँ। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। आपा कहाँ से आ गई? अम्मी सो रही हैं अंदर। हटो यहाँ से। ओए, भला मुझे क्यों नजर आ रही है ये? मजाक कर रही हो तुम मुझसे? नहीं बाबा, कमरा बिल्कुल खाली है। आपको पता है मुझे क्या लग रहा है? आप अब आलिम हो गए हैं ना, इसलिए आपको ये सब नजर आने लग गया है। बता रही हूँ मैं। ना कहो। इसका सबसे अच्छा हल पानी है। आप जाएं और जाकर मुंह हाथ धो लें, बेहतर महसूस करेंगे। ठीक हो जाएंगे आप। हाँ अच्छा। चलो जल्दी चलो। थैंक यू हुलिया। जल्दी चलो। एलिफ, जल्दी जल्दी। हुलिया, हुलिया बेटी इधर आओ। क्या हुआ बाबा? देखो अब। नहीं है बाबा, यहाँ कोई एलिफ। खाली कमरा है, देख नहीं रहे? वाकई यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। हाँ वाकई कोई नहीं है। कसम से आप तो आलिम होते जा रहे हैं, बता रही हूँ आपको। है ना? या अल्लाह कुर्बान जाऊं, तू कितना रहीम है मेरे रब। गायब का इल्म आने लग गया मुझे। एलिफ, तुमने नमाज नहीं पढ़ी? पढ़ भी ली। सोचा लतीफा आंटी के लिए भी यासीन पढ़ लूं। हाय, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। खैर तुम पढ़ लो, मैं रात को पढ़ लूंगी। अल्लाह कबूल करे मेरी बहन। शुक्रिया। लड़कियों, आज एलिफ की सालगिरह है। आप पहले क्यों नहीं बताया बेटी? केक बना लेती मैं अपनी बच्ची के लिए। अब बहुत देर हो गई है। केक ले आते हैं और सरप्राइज देते हैं। फ्रेंड्स तो फिर हम सब थोड़े थोड़े पैसे डालते हैं। रुको रुको, अपने अपने पैसे अपनी जेबों में। पहले सालगिरह पर तुम लोगों के लिए कौन केक लाता था? इब्राहिम भाई। सही, अब मैं लाऊंगी उसके लिए। पढ़ लिया खत एजे डियर, पढ़ लिया। तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो खत का? हम लोग जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं था। डिनीस ने वो खत क्यों लिखा पता नहीं एजे डियर। उसे ये कहने के लिए कि मुझे छोड़ दो, पीछे मत आओ। वो गांव की खूबसूरती हर्ट ना हो इसलिए ऐसा किया। डेनिस साहब की फैमिली आई है मैडम।
डियर, मुझे मिलने डिनीज वगैरह आए हैं। मैं कल सारी डिटेल तुम्हें आराम से बैठकर बताऊंगी। ओके ओके, बाय। मैं हरगिज़ इसकी इजाजत नहीं दूंगी। मैं तुम्हें दोबारा खुद को जलील करने की इजाजत नहीं दूंगी। ये मंगनी होगी। खुश आमदीद। खुश आमदीद सनम डियर। हेलो सनम डियर। डिनीज डियर, आप लोगों को हमने यकीनन इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया होगा। सोचा चाय भी पी लेंगे और सनम के लिए जो ड्रेस लिया वो भी दिखा देंगे। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हम बदलवा लेंगे फौरन से। हमें आपकी पसंद पर मुकम्मल भरोसा है शनाया साहबा। क्यों, ऐसा ही है ना इंजी बेगम? हाँ जी। आप ठीक हैं इंजी साहिबा? ठीक हूँ, कुछ दर्द हो रहा था तो मेडिसिन ली। लगता है सूट नहीं की वो मेडिसिन मुझे। ज्यादा तंग नहीं करते, दिखा दो जल्दी से। हाँ जी सनम डियर, ये संजार की तरफ से। और ये मेरी तरफ से। एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। कुछ कहा नहीं सनम बेटी आपने? थैंक यू सो मच, सब कुछ बहुत अच्छा है। रॉन्ग नंबर है मेरे भाई, रॉन्ग नंबर। किसी के फोन का इंतजार कर रहे हो? नो। हर कोई यहाँ पर है, लेकर आना। ये क्या है राना? किसकी सालगिरह है? सनम की तो नहीं है। नो, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मगर अफसोस हमारे बीच नहीं है। कितनी कैंडल्स हैं यहाँ? 19। ये बात अब कहां से निकल आई राना? मैं ये हर साल करती हूँ भाई। हाँ, दूर होने की वजह से आपको नहीं पता। चले मिलकर ब्लो करते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को यहीं खत्म कर दो तो बेहतर होगा राना। ओके। कितना लकी इंसान है वो यहाँ है भी नहीं और उसकी सालगिरह बनाई जा रही है यहाँ। कमांडर, यहाँ होने का इम्कान भी नहीं है, क्योंकि मर गई है वो। अम्मी ये क्या? भूल गई हो क्या? आज अलिफ की सालगिरह है। हाँ सही, उसका पसंदीदा मीठा बनाया है मैंने, कपकेक्स। चलो तुम फूको अलिफ की जगह। नहीं अम्मी, मुझे ना देखो, फूको।
होता अगर यहाँ होती मेरी बेटी और आकर मुझे गले से लगा लेती, जोर जोर से हंसती कि आप ऐसे सरप्राइज कैसे दे देती हैं। अपना नया साल ना देख सकी मेरी बच्ची। या अल्लाह मुझे मेरी बच्ची के पास ले जा। तौबा करें अम्मी, मेरे अल्लाह से मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लड़कियां कहाँ है सारी? तुम आओ बैठो, कोई बात करनी है। सब ठीक है ना? सरप्राइज! ये क्या किया आप लोगों ने? हैप्पी बर्थडे अलिफ। यार तुम सबने ये क्यों किया मेरे लिए? उदास नहीं होगी, खुश होगी। चलो चलो बुझाओ कैंडल्स। चलो बेटा बुझाओ इन्हें। या अल्लाह मुझे इन प्यार करने वालों से अलग ना करना। आमीन आमीन। आमीन। तंग आ चुका हूँ इस घर की औरतों के पागलपन से, तंग आ चुका हूँ। क्या हुआ है भाई? अब क्या होना है? इंजी मैडम की तबीयत खराब हुई तो दवा लेकर सो गई हैं वो, अब सर नहीं उठाया जा रहा। और तुम हो के पागल लड़कियों की तरह कभी रोती हो, कभी हंसती हो, कभी केक की कैंडल्स ब्लो करती हो। ऑफिसर के सामने जलील होगी तुम राना, जलील। आपको क्यों बर्दाश्त नहीं होता जब मैं उसकी बात करती हूँ? राना वो मर चुकी है, समझ लो, एक्सेप्ट कर लो इस सच्चाई को। सालों से उसकी मौत को गोद में लिए लिए फिर रही हो तुम। क्या ऐसा हो सकता है मैं अपनी बच्ची को प्यार भी ना कर सकी? तुम किस इमेजिनेशन में रहती हो राना? शक्ल तक तो देखी नहीं तुमने उसकी। सही, मैंने क्यों शक्ल तक नहीं देखी? मर भी गई थी तो गोद में तो ले सकती थी ना, प्यार ही कर लेती अपनी बच्ची को। किससे मिलती थी यही देख लेती। मैंने देखा था राना, मैंने देखा था, उस कमजोर शौहर से मिलती थी। हमसे कोई मुशाबहत नहीं थी, हमसे नहीं मिलती थी। मगर तुम उसको बहुत मिस कर रही हो तो जाकर उस आदमी की शक्ल देख लो। वैसे भी मुझे लग रहा है वो पुराने दिन दोबारा हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। लगता है इस पैकेट में कोई कैसेट है, मगर कौन सी, कहां से आई?
पैकेट है यहाँ। एलिफ, ये तुम्हारे लिए। एलिफ गुरेल लिखा हुआ है। किसने भेजा ये? मुझे थोड़ा सा आइडिया तो है, पर खोल कर देखो ना। आई, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है इस पर? उम्मीद है मुझे माफ कर दिया होगा जिया। तुम गलत थी सोहेला डियर। एलिफ मैडम का तो अब एक और एडमायरर है। आओ राना डियर, हम लोग जा रहे हैं। तुम चलना चाहोगी हमारे साथ? शायद थोड़ी देर बाद भाभी। कॉलेज से कुछ फाइल्स आई हुई हैं, अभी तक किसी को भी नहीं देखा मैंने। ठीक है, फ्री होके बता देना फिर। ओके। अम्मी चले? प्लान चेंज कर लिया, हमारे साथ चलेंगी? नहीं बेबी, कॉलेज से एक कैसेट आई है, उसे देख लूं जरा। राना डियर, क्या कर रही हो? हाँ, ये कैसेट देखने लगी हूँ भाभी। भाई, फूलों में रोज भी डाल दूं? जो दिल में आए बना दो। ठीक है। बेटा, ये जो बाहर खड़ी है वो कोई जनाजे की गाड़ी नहीं, तुम्हारी एंगेजमेंट की गाड़ी है। मर तो मैं गया ही हूं। सनम के साथ मेरी मंगनी जनाजे से कम नहीं है। फूलों की जगह तो मेरा कफन होना चाहिए था। नहीं किया अभी तक कोई फोन, कोई मैसेज भी नहीं भेजे। अल्लाह ही तुम्हारा भला करे भाई। ऐसे ना कहो यार। डेनिस, यार तेरी किस्मत में ही नहीं है। यार तेरी किस्मत में नहीं है वो। तुम अब आगे की तरफ देखो, ऐसे तुम्हारी फैमिली भी नाराज नहीं होगी। ओए, क्या तूने अपनी मर्जी से नहीं किया ये सब कुछ? तुम्हें अच्छी लगी थी ना? निकाह भी एक मौजज़ा ही होता है। कम ऑन, अंडरस्टैंड। मैं सनम को पसंद नहीं करता और ना ही कभी करूंगा। एलिफ ने मेरे दिल में जो मोहब्बत की आग लगाई है वो नहीं बुझेगी अब। तो फिर जा, पकड़ उसका हाथ और लेकर भाग जा। भगा लूं क्या? ओए बकवास ना कर, मैंने मजाक किया है। लेकिन ये मजाक सच बनेगा। डिनीज, यार किधर जा रहा है तू? एलिफ, कहाँ जा रही हो? मुझे उससे बात करनी है। जिया! एलिफ, तुम्हें कैसे पता था कि मेरी बर्थडे है? क्या मैंने कभी तुम्हें बताया था इस बारे में? यार गलत समझ रही हो। एसोसिएशन का जो फॉर्म फिल किया था उसमें देखा, बस वही मेरे माइंड में रह गया था। कल रात को मैंने सोचा कि तुम गुस्से में हो तो ये एक अच्छा मौका है। बहुत शुक्रिया, मगर सिर्फ सॉरी बोल देना ही मेरे लिए काफी था। लेकिन गिफ्ट नहीं लूंगी मैं, ये लो पकड़ो। जरा ख्याल से, तुम्हें ये खेल असल लगने लग गया है। तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ, स्कार्फ में नजर है, ये लो।
सही किया ना मैंने, सही जवाब दिया ना। ठीक किया। एलिफ, उधर देखो। ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। पता नहीं, देख लिया हो सकता है। क्या पता मुझे। मुड़ो मुड़ो। वेलकम राना मैडम। कल मुझे जो चीजें भेजी थी उनमें एक कैसेट भी थी। किसने दी थी वो कैसेट? पता नहीं चला होगा इंशाल्लाह। मैंने तो कोई कैसेट नहीं देखी मैम, सिर्फ फाइल्स थी उस पैकेट में। मैं तुम्हें कह रही हूँ मुझे एक कैसेट मिली है। क्या कर रही हो तुम यहाँ? आने जाने वालों को चेक नहीं करती? बहुत गुस्से में है। बंद करो बंद करो। मेरे ख्याल से बहुत दुख पहुंचा है उन्हें। सोचो जरा, एक झूठ से जिंदगी बदल गई है उनकी। मैं होती तो पता नहीं क्या करती। अल्लाह इन दोनों की मदद फरमाए। इंशाल्लाह, अल्लाह करे हमारे हाथ से कोई खैर का काम हुआ हो। आमीन। ये क्या हुआ? लगता आग लग गई। भागो जल्दी, यहाँ से भागो भागो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? निकलो, सुन नहीं रहे हो? आगे। पहले तुम्हें जवाब देना होगा, मुझसे प्यार करती हो या नहीं?
यहां क्यों आई हो राना? फिर से मुझे बेइज्जत करने आई हो? हाँ, बोलो ना। तुमसे एक सवाल करूंगी, हाँ या ना में जवाब देना। शादीशुदा हो तुम? ये बात तुम क्यों पूछ रही हो? आप जुनेद की बेटी किस्मत किसी भी दबाव में आए बगैर अहमद के बेटे इब्राहिम उगेन को अपना शोहर कबूल करती हैं? जी कबूल करती हूँ। आप अहमद के बेटे इब्राहिम उगेन किसी भी दबाव में आए बगैर जुनेद की बेटी किस्मत सेजगिन को अपनी बीवी कबूल करते हैं? कबूल है। जवाब दो, शादीशुदा हो कि नहीं? शादीशुदा। ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। मुझे जवाब दो, पसंद करती हो या नहीं? देखो तुम कुछ समझ नहीं रहे हो, बिल्कुल पागल हो चुके हो। तुमने मुझे पागल कर दिया है। कैसे रोकूं मैं खुद को? अब तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है एलिफ। क्यों इस तरह की बातें करते हो? तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। अगर मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें अपनाने को तैयार हूं मैं। तुम मुझे पसंद नहीं और ना होगे। क्या वाकई? लाख बार भी बोलोगी तो नहीं मानूंगा मैं। गौर से सुन लो तुम। लेकिन यही बात सच है डेनिस। फिर और क्या करूं मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं एलिफ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठुकरा सकता हूं। क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहते हो? अपनों के दिल तोड़कर कभी खुश नहीं रह सकते। मोहब्बत खुदगर्ज होती है, मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत बहरी होती है। सोचो मत, देर हो जाएगी। तुम्हारी बातों से तुम्हारी सोच का अंदाजा हो रहा है। इंसान का प्यार के सहारे चलते रहना नामुमकिन है। कभी न कभी ये खत्म हो जाता है हर हाल में। हाय हाय अम्मी, इस तरह कितना आरामदेह है। अगर पार्लर में होते तो कितना मुश्किल होता। ठीक है सनम, मेरे ख्याल में शादी पे भी ऐसा ही करते हैं। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ। मैं इस तरह की छुट्टियां चाहती हूँ, लेकिन ज्यादा बड़ी ना हो, लेकिन बस इस तरह से हो कि खूबसूरत लगे। जी समझ गया मैडम। एक मिनट। सनम, सनम कहाँ जा रही हो? हेलो, कॉल ना करो। मैंने कहा ना, हमसे गलती हुई थी। देखो, हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे सीरियस लो। तुम इस तरह से कॉल ना किया करो। अब मेरी बहुत जल्द मंगनी हो रही है। समझ क्यों नहीं आती? उफ। हाय शनाया अम्मी, तुम क्या कर रही हो इधर? दोस्त मंगनी की मुबारकबाद दे रहे हैं और मैं उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ बस। अम्मी आपको पूछ रही थी। चलिए अंदर चलते हैं।
क्या हुआ भाई, आग किधर लगी है? नहीं यार, कोई आग नहीं थी, वो तो मोहब्बत की आग थी, मिलने का बहाना था। कितना रोमांटिक है। ये लड़कियां तो पागल हैं, जहाँ बुलाओ वहीं आ जाती हैं। वल्ला अगर मेरे लिए कोई ऐसा करे तो मैं 1 मिनट भी इंतजार न करूं, मगर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। आओ बैठे उधर। किधर है क्या डेनिस? भाई किधर थे तुम? आ गया हूं मैं। क्या हुआ? लड़की से बात हुई? खत्म हो गया सब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बहुत मुबारक हो आपको। चलो चले हम। किधर? तैयारी के लिए शाम को मंगनी भी है। तैयारियां कैसी चल रही हैं ऑफिसर? चनाय बेगम ने हर चीज में खास दिलचस्पी ली है कमांडर। फिक्र न करें, हर चीज अप टू द मार्क होगी। लेकिन बस एक को बोलना भूल गया हूं। क्या आपको इस बात पर यकीन है कि ये फंक्शन में फैमिली के साथ आएगा कमांडर? मेरी ये खास दावत कबूल करें। मेरे लिए ये दावत बहुत अहम है। आप अपनी बीवी के साथ अच्छे कपड़ों में बहुत ही खूब लगते हैं। जैसे आप ऑर्डर करें कमांडर। दावतनामा मैं खुद जाकर दे दूंगा उसे। गुड। आज के लिए मेरे लायक कोई और काम कमांडर? तुम जा सकते हो ऑफिसर। थैंक यू। हेलो, हर चीज तैयार है बेटा? जी कमांडर, जैसा आपने कहा था सब कुछ तैयार है। ठीक। बात सुनो, परिंदा भी पर मारे तो मुझे खबर हो, समझ गए? एक बात और, बहुत होशियार रहना तुम। समझ गया कमांडर। काम शुरू करो अपना। मगरूर मेजर शाहीन और उसकी बीवी के लिए कमांडर का ऑर्डर पूरा करते हैं चलकर फिर। मेजर शाहीन अंदर हैं सोल्जर? आर्काइव रूम में हैं। आर्काइव रूम में? अगर आप कहें तो खबर कर दूं। तुमने कहा था कॉल नहीं करनी, क्या हुआ? कुछ याद आया? तुमने कहा था दोस्ती खत्म नहीं होगी। हमें धोखा दे रही हैं ये। तुम डेनिस की मंगनी को लेकर उदास हो ना? नो यार, मैं क्यों उदास होंगी? मुझे भला उसकी मंगनी से क्या? देखो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो समझती हूँ, तुम उसे बहुत पसंद करती हो, लेकिन ये बात अपने आप से भी छुपा रही हो। तुमने मुझे धोखा दिया डेनिस। रोज कॉल करते थे, ये करते हैं वो करते हैं। फोन की तरफ देखो, दरवाजे पर इंतजार करो, इसके काबिल नहीं हो तुम। मुंह बंद करो वरना। एलिफ, तुम इधर क्या कर रहे हो? मैंने इनकार कर दिया है, हर चीज छोड़ के आ गया। तुम जो चाहती थी वही किया मैंने। चलो अब आओ मेरे साथ जल्दी। अगर तुम मेरा हाथ पकड़ोगी तो सारी उम्र नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारा हाथ। मैं सिर्फ तुमको पसंद करता हूँ।